हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 4 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यानी कि जो क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका ये चारों न्यूमेरिकल आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर से होगा। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक बिजली आघात की वापसी। देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए, एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकंड तक 25 गुणे 10 की पावर 3 एम्पीयर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ है? तो देखिए, आपको टाइम दिया गया है 25 माइक्रोसेकंड। ठीक है, धारा दी गई है 25 गुणे 10 की पावर 3। तो जब हमें समय दिया गया है और धारा दी गई है तो हम आवेश को आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले हमें समय दिया गया है। ठीक है, और समय आप लोगों को पता है, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? टी से। तो टी हमें दिया गया है 25 माइक्रो सेकंड। ठीक है, 25 माइक्रो सेकंड। ठीक है, ठीक है, 25 माइक्रो सेकंड हमें दिया गया है समय। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे हम पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू 25 को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 25 गुणे माइक्रो है तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो 25 गुणे 10 की पावर -6 सेकंड। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद हमें क्या दिया गया है? तब तक 25 गुणे 10 की पावर 3 एम्पीयर धारा का प्रवाह होता है। तो हमें धारा दी गई है, और धारा आप लोगों को पता है हम किससे डिनोट करते हैं धारा को? तो धारा को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। आई हमें दिया गया है 25 गुणे 10 की पावर 3। ठीक है, एम्पियर। समझ में आ गया? ये सभी चीज़ें हमें इतना दिया गया है। अब चूंकि हमें आवेश का स्थानांतरण निकालना है कि कितने आवेश स्थानांतरित होंगे, तो आवेश हमें क्यू निकालना है। ठीक है, आवेश को हम लोग नोट करते हैं क्यू से, ये हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग याद रखिएगा। आवेश क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। देखिए, अगर आपको धारा पता है, समय पता है, तो आप आवेश को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। आई की वैल्यू देखिए दी गई है 25 गुणे 10 की पावर 3 इंटू टी की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 25 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, इतना हमें दिएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखिए 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 25 से हम 625, सभी को पता होगा। ये 10 की पावर 3 है, ये -6 है, तो 3 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 10 की पावर -3। क्योंकि जो माइनस वाला अंक है वो बड़ा है, ये प्लस वाला छोटा है, तो अंक प्लस माइनस का ही लिया जाएगा। ठीक है, और दोनों आपस में घट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब इसको थोड़ा सा और हम डीपली सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 625, आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए चाहे तो आप इतना कूलाम आवेश लिख सकते हैं, बट देखिए 625, ये जो 10 की पावर -3 है, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 625 बटा 10 की पावर 3 है, तो बताइए कितना हो जाएगा? ये 1000। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 3 है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब जब 625 को 1000 से भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.625 कूलम। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। चाहे तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू 0.625 कूलम, और इस आंसर को भी आप लिख सकते हैं थोड़ा फुद्ध करके। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकेंड न्यूमेरिकल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.770 गुणे 10 की पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। ठीक है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो देखिए आपको यहाँ पर प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया है। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व को पहले हम लिख लेते हैं, जो कुछ दिया गया है पृष्ठ घनत्व। अब इसको किससे डिनोट करते हैं बताइए? सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू हमें दिया गया है 1.77
0 गुणे 10 की पावर माइनस 11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वही आप लोग याद रखिए, विद्युत प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा तो हमें पता है, ये वैल्यू दी गई है पृष्ठ घनत्व, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है यह है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं सबसे पहले। तो ई इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, देखिए ये 1.770 गुणे 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बस इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1.770 इंटू 10 की पावर माइनस 11 है, गुणे ये 10 की पावर माइनस 12 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 12। ठीक है, अपान 8.85। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.770 बटा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 11, ये 12 है, तो 12 वाला बड़ा है प्लस वाला, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 11 गया 1, लेकिन प्लस में आपका बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 को हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, अब देखिए क्या करना है, इस 1.770 का 10 से गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 17.70। ये जो 0.1 और 7 के बीच में था, ये अब 7 और 7 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा हमने किया। ठीक है, अपान 8.85, इनको कट करेंगे तो 2 आएगा, 8 2 16, 2 आपका आएगा फाइनली मैक्सिमम लगभग। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई आएगी हमारी, वो आपकी आ जाएगी 2 न्यूटन प्रति कूलाम, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 न्यूटन प्रति कूलाम आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल जो है हमारा बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, जो कि हमारे सेकंड चैप्टर से है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए न्यूमेरिकल के यहाँ 25 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने में उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। यानी कि अगर 25 माइक्रोफैराड धारिता का कोई संधारित्र है, अगर उसकी प्लेटों के बीच हम 250 वोल्ट का विभवांतर लगा दें, तो उसके प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया है उसको हम लिखते हैं। हमें दी गई है धारिता। ठीक है, धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ये हमें दिया है 25 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड। इसको सबसे पहले फैराड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है अगर माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करना है तो 25 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैराड ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर, तो हमें विभवांतर यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे विभवांतर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से। ये हमें दिया गया है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। ठीक है, बस हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है प्लेटों पर आवेश, यानी कि हमें क्यों निकालना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों को शायद पता हो, प्लेटों पर आवेश, प्लेटों पर आवेश को हम डिनोट करेंगे क्यू से, और क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी। ठीक है, अब सी वी हमारा फॉर्मूला, तो सी की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 25 गुणे 10 की पावर माइनस 6, देखिए ये दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 25 गुणे 10 की पावर माइनस 6 इंटू वी की वैल्यू हमें दी गई है 250 वोल्ट, तो हम 250 लिख देंगे डायरेक्टली 250। ठीक है, यहाँ से हम क्यों आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो 25 का 250 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 25 25 से हम 625, तो ये आपका हो जाएगा 6250 गुणे 10 की पावर माइनस 6।
अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम, बहुत ही सिंपल, आपको समझना है सिर्फ। ये जो 6250 है इसको थोड़ा कम कर देते हैं। 1 2 3, ये 6 और 2 के बीच एक दशमलव हम लगा देते हैं। ठीक है, 6 और 2 के बीच दशमलव लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 6.25 गुणे, देखिए कितने अंक बाद हमने दशमलव लगाया है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 से आपको गुणा कर देना है। देखिए हमने 6 और 2 के बीच दशमलव लगा दिया, चूंकि हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो हमें 10 की पावर प्लस 3 से गुणा करना होगा। 10 की पावर -6 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर आपका Q इक्वल टू आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 3 है, -6 है, तो -6 वाला बड़ा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो 6 में से 3 गया 3, तो 10 की पावर -3। क्यू का मात्रक होता है कूलम, तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, जहाँ सी है धारिता, वी है विभवांतर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है, आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा हमारे चैनल पर। देखिए एक 6 माइक्रोफैराड धारिता के चालक का विभव 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 6 माइक्रोफैराड धारिता का चालक है, अगर उसके विभव में हम उसके विभव को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दें तो उसकी ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हमें धारिता दी गई है तो हम धारिता को लिखेंगे। ठीक है, धारिता C इक्वल टू हमें दिया गया है 6 माइक्रोफैरड। इसको माइक्रोफैरड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसको अब हम फैरड में कन्वर्ट करते हैं तो 6 गुणे 10 की पावर -6 फैरड। ठीक है, ये है हमारी धारिता। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें दो विभवांतर दिए गए, एक 10 वोल्ट एक 20 वोल्ट। तो पहले वाले को मान लेते हैं हम V1, दूसरे वाले को V2। ठीक है, तो मान लीजिए V1 हमारा कितना है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। V2 हमारा है 20 वोल्ट, V2 है 20 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊर्जा में वृद्धि। तो ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं U से, लेकिन ऊर्जा में वृद्धि निकालना है तो हम डेल U लिखेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए ऊर्जा में वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है, ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो डेल U इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू सी, ब्रेकेट में लिखिए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस V1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, यही आपको लगा देना है। ठीक है, तो डेल U इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, सी की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है। देखिए ये 6 गुणे 10 की पावर -6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 गुणे 10 की पावर -6। अब देखिए ब्रेकेट में हमें दिया गया है V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस V1 स्क्वायर हमें दिया गया है, V1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। इतना तो समझ में आपके आ ही रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। इसको कट कर देते हैं, 2 3 6, तो आपका डेल U इक्वल टू आ जाएगा, डेल U इक्वल टू 3 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रेकेट में क्या करना है, देखिए 20 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 20 बीसे हम 400, माइनस 10 का स्क्वायर कीजिए 10 10 दो हम 100, इतना आ जाएगा। इसी को हम घटा देंगे, अभी देखिए आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, डेल U इक्वल टू 3 गुणे 10 की पावर -6, 400 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 300, सिंपल है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो डेल U इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर -6 इंटू 300 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 2। देखिए 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 3 या 300, तो 300 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपका आ जाएगा डेल U इक्वल टू 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की पावर -6 है, ये 3 है। ठीक है, क्या है, ये 6 है और ये 2 है। ठीक है, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस, तो 6 ज़्यादा है तो चिन्ह जो है माइनस का ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -4। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, तो ये आपका ऊर्जा में वृद्धि आ गई 9 गुणे 10 की पावर -4। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आप इस फॉर्मूले से आसानी से लगा सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने बताया। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। अगर सिर्फ आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी तो आपको 1/2 CV स्क्वायर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर विभव को चेंज किया जा रहा था, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट किया गया था, तो 2 विभव थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर किया। तो यही थे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको चारों न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ चुके होंगे। और कितने बच्चों को इनमें से न्यूमेरिकल पहले से ही पता थे, आपको कितने न्यूमेरिकल पहले से ही पता थे, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।